नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिया और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़ की डीप कटिंग। तो गाइस, थोड़ा वीडियो को डीपली देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस पॉइंट पर हमें कितना मार्जिन ऐड करना है और कम करना है, जिससे हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो गाइस, बिना देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो गाइस देखो, जो मेरा फैब्रिक है अस्तर वाला, उसको मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही है। स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि वहाँ से हमने कपड़े को सीधा करना है कट करके। उसके बाद देखो, जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम हुक काई के लिए मार्जिन रख रहे हैं। ये 1/2 इंच से कम रखना होता है, या फिर आप जितना फैब्रिक हुकाई की पट्टी को ऐड करने में लगाते हैं उतना हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए। और अब हमने ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, कट करके स्ट्रेट कर लेंगे। और जो मार्किंग हमने की है वहाँ से हम तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरे का जो निशान लगाया है वो 6 इंचज़ लगाया है, और 6 इंचज़ से नीचे की तरफ आर्म होल की जो लंबाई लेंगे वो 6.5 इंचज़ है। उसके बाद नीचे की तरफ भी हम 6 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे, और जो ओपन साइड है उस तरफ हम बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1.5 इंच का देखो तिरछा निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद जो हमने लंबाई ली है आर्म होल की उसका हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हाफ की मार्किंग कर ली है। अब देखो, इधर वाली तरफ हम यहाँ पे ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ब्रेस्ट जो है मेरी 37 है, तो 37 का 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया। उसके बाद 2 इंचज़ हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब हम इसको शेप पट्टी के साथ मिला देंगे। अगर आप शेप पट्टी से यूज़ नहीं करते तो आप सीधा हाथ से भी फ्री हैंड इसको मिला दीजिए। इस प्रकार से हमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जो अब हमने राउंड लगाया है, तो राउंड से हम 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा कम, यानी 75 पर हम इसको मार्किंग कर लेंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कितना आपने रखना है। अगर आपकी ब्रेस्ट 34 से प्लस है तो आप 1 से प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और अगर कम है तो 1 से कम की मार्किंग करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब देखो, नीचे हमने क्या किया है, लंबाई की मार्किंग कर ली है। लंबाई में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के निशान के लिए देखो हमने क्या करना है, जितनी आपकी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। तो ये हमने मार्किंग कर दिया है। और 1 देखो, जो 1 हम रखते हैं 1 इंचज़ एक्स्ट्रा, वो रखते हैं हम प्लीट्स के लिए, और जो 2 इंचज़ रखते हैं वो हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेते हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेट करके मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल को इस तरह से रखते हुए इसको स्ट्रेट लाइन में मिला दें, और अगर आपके पास स्केल नहीं तो सिंपल इंची टेप को रखते हुए आप मिला सकते हैं। तो इसको मिलाने के बाद देखिए गाइज, अब हम पट्टी की कटिंग करेंगे। तो पट्टी की कटिंग का जो फार्मूला है वो है, जितना आपका ब्लाउज रेडी है उसमें से आप 1.5 इंच पर माइनस करके उस पर मार्किंग कर लेंगे। तो हम मेरा ब्लाउज जो है वो 14 इंच रेडी है। तो देखो, 1.5 इंच अगर माइनस करेंगे तो 12.5 आएगा। तो 12.5 पे मार्किंग कर लिया है। अब नीचे की तरफ से देखो, जब हम इसको नापते हैं तो ये 3 इंचज़ पे आ रहा है, तो 3 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे हम इस प्रकार से। और इसको भी अब हम इसको सीधा कर देंगे, स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। देखो, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो बंद वाला साइड है वहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ बंद है ना, तो यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, और इस यहाँ से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इसको पट्टी का शेप दे देंगे। इस प्रकार से बेल्ट की शेप दे देंगे थोड़ा राउंड में। और इधर वाले तरफ हम 1 इंच से थोड़ा सा कम पर मार्किंग करते हैं, और इसको भी हम फ्री हैंड होके राउंड में शेप दे देंगे। तो ये हमारे बेल्ट की शेप में मार्किंग हो गई। तो अब आ जाती है नेक की बारी। तो नेक देखो, हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं ऊपर से, और 3 इंचज़ मार्किंग करेंगे नीचे से। लेंथ जो रखना है वो आप पे डिपेंड करता है कितना लेंथ रखना है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच की नेक तैयार करूँगी। तो उसके लिए देखो, मैंने इसको ऐसे मिला दिया है, और 1.5 इंचज़ का राउंड शेप दे दिया है। तो अब हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है गाइस, कटोरी की कटिंग। तो कटोरी की मार्किंग के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना है, जितनी आपकी ब्रेस्ट है उसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरी ब्रेस्ट थी 37, तो 37 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 पे मैंने मार्किंग कर लिया है, और नीचे की तरफ बेल्ट के पास भी 6 पे मार्किंग करके, अब देखो आर्म होल के पास से हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। नेक के पास से अब हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, और उसको अब हम राउंड शेप में मिला देंगे। अगर आपके पास ये राउंड वाला स्केल है तो आप इस स्केल से मार्किंग करिए, इस प्रकार से रखते हुए। देखो, शेप को इस प्रकार से रखना है और इसको मिलाना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप
फ्री हैंड से भी इसको आसानी से डॉट 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 करके मिलाइए और उसके बाद इसको ईजिली मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखो सबसे पहले हम इसको पूरा ऐसे बॉक्स में कटिंग करके निकाल लेंगे और 1 बाय 1 इसको सब कटिंग कर लेंगे। तो अब मैंने आर्म होल की कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसको कटिंग करने के बाद ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम नीचे बेल्ट की भी कटिंग करेंगे। और देखिए गाइज, कुछ भी कटिंग करना हो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, कटोरी की कटिंग हम पहले नहीं करेंगे। तो ये बेल्ट की मैंने कटिंग कर ली है और बेल्ट के नीचे में देखो जो इधर वाले साइड है कमर के पास, तो यहाँ से भी हमने ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच से कम का जो मार्किंग किया था वो भी हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ से जो बेल्ट मेरा अटैच था तो बेल्ट को मैंने अलग अलग कर लिया। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ कटिंग करने के बाद लास्ट में आप कटोरी की कटिंग करिए। कई लोग क्या करते हैं, पहले ही कटोरी की कटिंग कर देते हैं फिर गले की कटिंग करते हैं। तो इससे जो हमारा मेन जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद देखो जो हमने कटोरी कटिंग की थी उसको अब हम इस प्रकार से, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास बचा होता है तो उसके ऊपर इस प्रकार से रखते हुए तिरछे में रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है एज इट इज़ ड्रॉ करने के बाद जो नीचे का पार्ट होता है दोनों कॉर्नर से हम 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे और उसको सीधा इस प्रकार से स्ट्रेट में मिला देंगे। स्ट्रेट में मिलाने के बाद देखो ये आगे की तरफ जो है यहाँ पर हमने कोई मार्जिन नहीं ऐड करना। जहाँ पर हमने 1.5 इंचज़ का मार्किंग किया है इसको सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। ये मैंने इसको मिला दिया। देखो जो आगे वाला साइड था वहाँ पर हमने नहीं मिलाया, लेकिन जो राउंड साइड था वहाँ से अब हम 1/2 इंच थोड़ा सा ज़्यादा हम इस प्रकार से मिलाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। 1/2 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ से हम कटोरी को अटैच करेंगे। तो कटोरी को अटैच करेंगे तो वहाँ पर हमारा फैब्रिक सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 1/2 इंच ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद देखो जो नीचे की तरफ हमने लंबाई रखी थी 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके, वहाँ से हम इसको इस प्रकार से रखते हुए फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जहाँ पर हमने मिड पॉइंट निकाला है वहाँ पर हम नीचे की तरफ भी 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इस प्रकार से अब हम इसको तिरछा मिलाएंगे। यानी कि हमारे 1.5 के जो मार्किंग हो गए तीनों को आपस में मिला देना है, ड्रॉ कर देना है। उसके बाद देखो जो अब हमने ये पहले वाली जो मार्किंग थी ना अपने कटोरी की, वहाँ से अब हमने इस प्रकार से इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच पर इस प्रकार से पॉइंट लगा लेना। पॉइंट लगाने के बाद अब हमने जो नीचे 1.5 की सेंटर लाइन निकाली थी वहाँ से इस प्रकार से सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद नीचे की तरफ देखो जहाँ पर हमारी लाइन जा रही है वहाँ से 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच दूसरी तरफ इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये अब हमारा टक पॉइंट है, यहाँ से अब हम टक लगाएंगे। उसके बाद हमने जो मार्किंग की है सब पे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते वक्त फ्री हैंड होके कटिंग कर लीजिए, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके कटिंग नहीं करना है। जो हमने मार्किंग की है उसमें मार्जिन ऐड करके ही मार्किंग की है। तो एज इट इज़ आप इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद जब हमने सेंटर में जो मार्किंग की है उसके ऊपर इस प्रकार से टक वाली कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। उसके बाद हम देखो जितने पार्ट्स हैं ना उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और जो आप कटोरी को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे तो उसको हमेशा तिरछा ही रखिएगा, क्योंकि कटोरी को हमेशा तिरछा रख के ही कटिंग करते हैं। तो उम्मीद है गाइज आज की जो वीडियो है आप सबको समझ आई होगी और हर पॉइंट पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, वो भी समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे वीडियोस डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।